तो बेटा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे ये आप लोगों की शक्लें जो हैं वो इधर नजर आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको देर करते हैं। तो बेटा हमने देखा कि जो फर्मियॉन्स हैं वो फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। फर्मी ड्राग स्टैटिस्टिक्स क्या थी? एफ ऑफ ई 1/e माइनस म्यू। मैंने कहा म्यू फर्मी एनर्जी को करेस्पॉन्ड करता है, ई माइनस ई एफ लिखा जा सकता है, और के टी प्लस 1। हमने देखा कि एट जीरो के जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टिल फर्मी लेवल वो मैक्सिमम थी, 1 थी। और फर्मी लेवल तक ये जो उस रेक्टेंगल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये हमें शो कर रही है कि फर्मी लेवल तक एट जीरो के सारे जो शेल्स थे वो फिल थे। बट व्हेन टेम्परेचर राइजेस और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, तो जस्ट बिलो द फर्मी लेवल कुछ लेवल जो है वो एम्प्टी हो जाते हैं, और जस्ट अबव फर्मी लेवल कुछ लेवल जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर का डिफरेंस हमने देखा था। और हमने देखा था कि एट एनी टेम्परेचर टी अदर देन जीरो, तो जो फर्मी लेवल है व्हेन एनर्जी रिस्पॉन्ड्स टू द फर्मी लेवल, ये फर्मी लेवल है इस हाफ इसकी जो एफ ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उन्होंने फर्मी लेवल में एग्जिस्ट करना है वो 50% रह जाती है उनकी प्रोबेबिलिटी। हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हमने साबित भी किया था। और क्योंकि हमने बेटा अगर इसे इधर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन को बेटा हम और सिंपल कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने लिखा था, अगर आपको याद हो, 1 एक्सपोनेंशियल या ई एक्स पी जो भी आप लिखना चाहते हैं, ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1। हमने कहा था कि व्हेन ई बिकम्स इक्वल टू ई एफ, तो बेटा ये बन जाएगी एफ ऑफ ई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये आएगी 1 ई माइनस ई एफ, दोनों बराबर हो जाएंगे तो 0 प्लस 1 समथिंग पावर 0 1 होता है, तो 1/2। तो जो 50% प्रोबेबिलिटी है कि फर्मी लेवल जो है वो ऑक्युपाइड हो, और 50% जो है वो ऊपर चले जाएंगे। ये हम इधर देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो जो जस्ट बिलो फर्मी लेवल है वो एम्प्टी होना शुरू हो जाएगी, ये कर्व बननी शुरू हो गई है जैसे ये टेम्परेचर राइज होता है। बेटा ये तो वो चीज़ें जो हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक क्यूब जिसकी लेंथ एल है। क्यूब की तमाम साइडों की लेंथ सेम होती है, ये प्रॉपर्टी है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है हैविंग लेंथ एल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्फाइंड है, और उस वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर देयर इज इनसाइड द क्यूब देयर इज नो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो उसका अगेन हैमिल्टोनियन जब हमने इलेक्ट्रॉन इन 1 डायमेंशन की फॉर्म में सिर्फ हमने मोमेंटम की फॉर्म में उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखा, उसका हैमिल्टोनियन पोटेंशियल एनर्जी 0 था, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने लिखी p²/2m, और हमने p² की वैल्यू इंसर्ट की, हमारे पास हैमिल्टोनियन बना -h²/2m डेल स्क्वायर। तो साया ऑफ आर इज ए वेव फंक्शन। अब ये डेल स्क्वायर है, तो डेल होता है पार्शियल एक्स आई पार्शियल वाई जे। अगर लिखना चाहूँ तो पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जी के। अगर मैं डेल स्क्वायर लूंगा तो इट विल बी पार्शियल 2 ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल 2 ओवर प्लस पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल 2 ओवर पार्शियल सी स्क्वायर into psi of r. Psi of r is the wave function of the electron which is confined inside a cube of length L. E will be its eigen energy psi of r. अब जो psi of r है, उससे पहले हम देख चुके हैं 1 डायमेंशन में psi की वैल्यू भी हमने साइन की फॉर्म में लिखी थी। अगेन अगर हमारे पास psi of r का जो इसका सोल्यूशन करें और हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आए a sin
pi n x over L into x because it's 3-dimensional, not 1-dimensional. Sine pi n y over L into y, sine pi n z over L into z. तो ये है बेटा हमारा वेव फंक्शन। और यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन लगेगी वो ये है कि आफ्टर मूविंग डिस्टेंस L, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले जाओ तो वेव फंक्शन विल रिमेन इनवेरिएंट। हम लिखेंगे psi of x plus L y z will be equal to psi of x y z। अब y और z को वाला एक्सिस चेंज नहीं करते, अब सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हो, L मूव कर जाते हो, मींस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मूव कर जाते हो क्योंकि इसकी लेंथ ही L है क्यूब की। तो जो वेव फंक्शन है वो इनवेरिएंट रहेगा। अगर हम इसी बाउंड्री कंडीशन को यूज करें तो हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट्स आएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी के एक्स की इट विल बी 2 पाई एन एक्स ओवर एल, 2 पाई एन वाई ओवर एल, 2 पाई एन सी ओवर एल। बेटा ये देख सकते हैं साइन, इससे पहले हमने इसे लिखा ए साइन पाई एन एक्स ओवर एल साइन पाई एन जी पाई एन वाई ओवर एल इंटू वाई साइन पाई एन जी ओवर एल इंटू जी। बेटा इसी को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए इरेज बाय आयोटा के डॉट आर। के होगा के एक्स के आई प्लस के वाई जे प्लस के जी के, आर होगा एक्स आई प्लस एक्स वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, या ई एक्स ई वाई ई जी की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। और यहाँ से के एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, के वाई की ये आएगी और के जी की ये आएगी। अगर ये वाली वैल्यूज हम लोग इंसर्ट करें तो हमारे पास बेटा जो एनर्जी की वैल्यू है डेट इज एच कट स्क्वायर, इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एच कट स्क्वायर, ये के है, के स्क्वायर ओवर 2m, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। तो के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी के स्क्वायर है के डॉट के को मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू के डॉट के है के एक्स ई एक्स प्लस के वाई ई वाई प्लस के जी ई जी, या आई के की फॉर्म में लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है। इसी तरह अगेन के स्क्वायर को ये लिखेंगे के एक्स ई एक्स प्लस के वाई ई वाई प्लस के जी ई जी। तो बेटा अगर इन्हें के को के से के एक्स को के एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी के एक्स स्क्वायर, के वाई को के वाई से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी के वाई स्क्वायर, प्लस के जी को के जी से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी के जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइगन एनर्जी की वैल्यू है। तो अब अगर हम लोग देखें तो के क्या है, के एक वेक्टर है और जो हमारे पास वेव वेक्टर मिलके एक के स्पेस बनाता है। अब हम उसकी बात करते हैं तो कहता है कि ईच वैल्यू ऑफ के जो है के की जो हर वैल्यू इट विल ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ, यानी के में तीनों है, के एक्स भी है के वाई भी है के जी भी है, इट्स 3-डायमेंशनल, इट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वॉल्यूम। ईच वैल्यू ऑफ के एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई ओवर एल क्यूब, 2 पाई ओवर एल वाज द लेंथ ऑफ द क्यूब। तो 2 पाई ओवर एल क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ ईच वैल्यू ऑफ के, जो वो वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अब देखते हैं, हमने देखना है कि देयर आर हाउ मेनी के स्टेट्स, के स्टेट्स स्टैंड फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस के एफ। के एफ रेडियस में के एफ रिस्पॉन्ड करेगा बेटा फर्मी एनर्जी को, के एफ और एस जीरो के फर्मी एनर्जी तक वो सारे का सारा स्फीयर जो है वो ऑक्युपाइड है, फील्ड है, जिसे हम फर्मी स्फीयर कहते हैं। कि तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं बेटा, हमें पता है सिंगल वैल्यू ऑफ के जो है और वो ऑक्युपाई करता है कितना वॉल्यूम 2 पाई ओवर एल क्यूब, 2 पाई ओवर एल होल क्यूब। तो अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैं इसे टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा इट विल गिव द नंबर ऑफ स्टेट्स, बट ये नंबर ऑफ स्टेट्स 2 टाइम्स होंगी ड्यू टू स्पिन, क्योंकि स्पिन की दो वैल्यूज है ना, अगर एक अपवर्ड है एक फर्मियन का स्पिन अपवर्ड है तो दूसरे का डाउनवर्ड होगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसे। तो ये
मीन्स जितनी भी n की वैल्यूज आएंगी ये उन n से हाफ होगा, ये वाली वैल्यू जो हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि वी आर जस्ट taking orbital angular momentum, but we are not talking about spin angular momentum, because spin की वजह से ये 2 वाला फैक्टर आएगा। तो नंबर ऑफ स्टेट्स डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई ओवर एल क्यूब से, और वॉल्यूम स्फीयर क्या होता है 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर बेटा आर की जगह पर हमारे पास के एफ आ गया, तो 4 पाई बाई 3 के एफ क्यूब, एंड के एफ की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे बनी, अगर यहाँ से हम के एफ की वैल्यू निकाल दें तो दिस विल बी 3 पाई स्क्वायर एन ओवर वी और 1 ओवर 3, एन ओवर वी, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, एन ओवर 3 1 ओवर, ये कौन आ गया, असद मसूद है जॉइंट। बेटा ये है हमारे पास के स्पेस या उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फर्मी एनर्जी की। हमने कहा कि फर्मी एनर्जी विल बी इक्वल टू एच कट स्क्वायर के एफ स्क्वायर ओवर 2m। के एफ जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्मी वेव वेक्टर के एफ एंड द फर्मी एनर्जी आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन गिवन हियर। कहता है द फर्मी एनर्जी and the Fermi momentum are determined by the number of valence electron in this in the system n। कि कहता है कि आपने देखना है कि फर्मी एनर्जी कितनी है या फर्मी मोमेंटम कितना है, तो ये हमें पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। We need to count the total number of energy orbitals in a sphere of radius kf, which should be equal to n। वो टोटल जितने भी एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो n के इक्वल होंगे। अब बेटा ये मैंने कुछ चीजें जो हैं वो आपके लिए उधर से ली हैं, जो किटल की बुक है उसकी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके उन्हें इंसर्ट किया है। ये वही बात जो हम पीछे कर रहे थे कि अगर हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स लेनी है तो बेटा आपने वॉल्यूम जो किया था 4/3 पाई के एफ क्यूब को डिवाइड कर दो, और वो जो पर यूनिट वॉल्यूम जो था उसमें के कितना वॉल्यूम जो है ऑक्युपाइड करता है, तो वो करता था 2 पाई ओवर एल क्यूब, और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, वही है उधर 2 हमने लिखा है n/2, इधर 2 हमने ये n/2 है तो 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स लेने के लिए यहाँ पे 2 आया। लिखता है वेयर द फैक्टर 2 ऑन द लेफ्ट कम्स फ्रॉम द अलाउड वैल्यू ऑफ ms, द स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर 2 एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, तो वहां से इसकी वैल्यू आई। तो बेटा इसे मैं फिर इससे मैं v लिख सकता हूँ, ये वाला फैक्टर 4/3 का के एफ क्यूब, दिस इज v और हम इसकी वैल्यू लिखें तो हमारे पास के एफ की वैल्यू आ जाएगी के एफ क्यूब, सॉरी ये से हम हल करेंगे ना तो ये एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, एल 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 मल्टीप्लाई बाय एल क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के इक्वल होगा। यानी क्यूब का हमारे पास जो, अगर क्यूब हम यहाँ पे बनाएं, पर हर नहीं भी बनाते तो हमें पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो एल क्यूब होगा, क्योंकि एल लेंथ है ना उसकी, एल ही लेंथ है, एल ही विड्थ है, एल ही उसकी जो है वो ब्रेथ है, तो अगर हम लोग इन्हें मल्टीप्लाई करें तो एल क्यूब हो जाएगा। बेटे से हम हल सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये वी होगा, और बाकी इसमें कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी वी ओवर 3 पाई स्क्वायर के एफ क्यूब इंटू एल। यहाँ से के एफ की वैल्यू हमारे पास निकल आई, के एफ इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर एन ओवर एल। इसे मैं अगर आसान अल्फाज में लिखना चाहूँ तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई स्क्वायर एन ओवर वी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एल क्यूब रेज पावर 1 ओवर 3। बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्मी वेव वेक्टर व्हिच रिस्पॉन्ड्स टू द फर्मी एनर्जी। अब हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से फर्मी एनर्जी की वैल्यू लेनी है, इससे पहले हमने फर्मी एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखा h कट स्क्वायर के एफ स्क्वायर ओवर 2m। तो फर्मी एनर्जी इक्वल्स h कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, के की जगह पे के एफ आएगा, तो के एफ की वैल्यू हम पहले ही अभी हमने लिखी है, उसकी वैल्यू हमने निकाली, के एफ की वैल्यू हमारे पास आई है बेटा
3 pi square n over v, 3 pi square n over v 1 over 3। तो बेटा हमारे पास जो ये फर्मी एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्मी एनर्जी। अब अगर हम बात करें फर्मी वेलोसिटी की, तो बेटा हमें पता है कि ये फर्मी एनर्जी, आप यहाँ से देख लें फर्मी वेलोसिटी निकालनी कैसे। बेटा मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो देयर इज नो पोटेंशियल इनसाइड द क्यूब, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रीली। अगर फ्रीली मूव कर रहा है तो उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो फर्मी एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ इट इज ओनली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। और कौन सी काइनेटिक एनर्जी? हाफ, ये फर्मी एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो वी की अब क्या आएगा, वी एफ स्क्वायर। जो फर्मी वेलोसिटी है ये फर्मी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर यहाँ से मैं फर्मी वेलोसिटी की वैल्यू लेना चाहूँ तो बेटा बनेगा 2EF ओवर m अंडर रूट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इधर भी हम अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी द फर्मी वेलोसिटी। अब EF की वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, m की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो बेटा हमारे पास जो फर्मी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दिस विल बी h कट kf ओवर m, और इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेटा यहाँ तक हमने अभी पढ़ा कि फर्मी वेव वेक्टर kf की वैल्यू क्या है, फर्मी एनर्जी की वैल्यू क्या है, हमने देखा फर्मी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। फर्मी वेलोसिटी स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स लाइंग एट फर्मी लेवल, उनकी वेलोसिटी क्या है, उन्हें हम फर्मी वेलोसिटी का नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू आएगी बेटा h कट kf ओवर m, h कट रेड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट है, या फिर h कट ओवर m। और kf की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें पता है 3 pi square n over v, v stand for L cube raised power 1 over 3। अब बेटा हम बात करेंगे कि what is meant by the energy density। हम देखना है कि there are how many number of states per unit energy range, उसे हम energy density कहते हैं। ये कहता है we now find an expression for the number of orbitals per unit energy range, कि unit energy range में कितने orbitals हैं उन्हें हम d of e कहेंगे। ये जो d of e है इसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब बेटा मेरे पास n की वैल्यू हमने इससे पहले निकाली, आप देख सकते हैं वेयर इज n, ये हमारे पास n की वैल्यू है v ओवर 3 पाई स्क्वायर के एफ क्यूब। आप के एफ की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ से निकाली थी। अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें तो बेटा मेरे पास वैल्यू बनेगी n की v ओवर 3 पाई स्क्वायर 2me ओवर h कट स्क्वायर 3/2। अब मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट से मुराद है डेरिवेटिव ऑफ दिस नंबर ऑफ स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी de, dn ओवर de। अगर बेटा मैं इसका डेरिवेटिव लूं, और इसका डेरिवेटिव आप आसानी से ले सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये e वाला फैक्टर जो है यही वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। तो इसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक्सप्रेशन कुछ ये बेटा it can easily be written in the form of this one, dn over de को हम लिख सकते हैं 3n over 2e। हमारे पास वैल्यू ये आई थी। अब अगर हम लोग आप इस n की जगह पे इसकी वैल्यू लिखें, ये जो n की वैल्यू हमारे पास ये है, अगर आप ये वाली वैल्यू लिखें तो बेटा 3n over 2e को आप लिखते हैं तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यू विल रीच ऑन दिस एक्सप्रेशन। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम इजीली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेटा अब हम देखते हैं, क्लियर है, हमने पढ़ा। आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है, या इनडायरेक्ट वे में आप इसे कंफर्म भी कर सकते हैं इज दिस वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट और नॉट। नाउ वी विल बी सीइंग कि ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं क्या, इनसे मुराद क्या है। बेटा जब होता है ना फर्मी लेवल, तो एट जीरो के, तो फर्मी लेवल से नीचे सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे फील्ड हैं, देयर इज नो एम्प्टी ऑर्बिट। और उससे फर्मी लेवल से अबव जो है वो सारे के सारे जो हैं वो एम्प्टी हैं। अब अगर हम इसे यहाँ पे देखें तो जब
जीरो के की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फर्मी लेवल तक तमाम के तमाम जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिल्ड है, बट व्हेन टेम्परेचर राइजेस तो यहाँ पर जो है फर्मी लेवल से जस्ट बिलो कुछ लेवल्स जो हैं वो एम्प्टी होना शुरू हो जाते हैं, और फर्मी लेवल से अबव कुछ लेवल जो हैं वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम ये जहाँ से एम्प्टी हुए और जहाँ से फिल होके ये जीरो पे गए, तो अगर हम इनके दरमियान एनर्जी लिखें तो इट विल बी इक्वल टू KBT। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देयर इज बेटा एक और टेम्परेचर होता है जिसे हम नॉर्मली यहाँ पे जो है वो डिफाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं कि फर्मी टेम्परेचर। बेटा के बी और टी को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर को, इट विल यील्ड्स द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। तो के बी टी एफ को अगर मैं लिखूं ई एफ, ये के बी टी एनर्जी लेवल एनर्जी को शो करता है ना, तो के बी टी एफ को मैंने लिखा ई एफ, और यहाँ से मैं टी एफ की वैल्यू ले लूँ तो इट विल बी द रेशियो ऑफ ई एफ ओवर के बी। कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मेंट बाय द फर्मी टेम्परेचर, इट हैज नथिंग टू डू विद टेम्परेचर, जस्ट आप कहोगे इट इज द रेशियो ऑफ द फर्मी एनर्जी टू द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इट्स ओके बेटा, ये आज का हमारा लेक्चर था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी, जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे आपकी